नमस्कार, मैं लोकेश सीतांशु श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने आज का जो विषय है थोड़ा अजीब सा है। ये मेरा निजी विचार है कि भारत को ओलंपिक में जाना बंद कर देना चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा कई लोगों को, लेकिन अगर उन्हें बुरा लगेगा तो इस देश को बहुत अच्छा लगेगा। किसी चीज को बंद करने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है वो दो होती है, या तो वो चीज एकदम नष्ट हो जाएगी अथवा बहुत तेजी से उभरेगी। विश्व के छोटे छोटे देश जिनके नाम भी हम नहीं ले पा रहे हैं, भारत से ज्यादा पदक पा चुके हैं। आजादी के इतने साल बाद केवल और केवल 2 स्वर्ण पदक, केवल और केवल 2 स्वर्ण पदक है हमारे पास। ये ओलंपिक में जाते क्यों हैं हम लोग? हमारा मीडिया तो इस तरीके से महिमा मंडन करता है कि पदक नहीं जीता, दिल जीता। हम दिल जीतने गए थे वहां पे, ये पदक जीतने गए थे। किसी को मोटिवेट करने के लिए चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन उस मोटिवेशन से हम अगले ओलंपिक में क्या करेंगे? ठीक है, हमारे बच्चे हैं, ओलंपिक खेलने गए, हमारी बेटियां ओलंपिक खेलने गई, हार जीत एक हिस्सा है, लेकिन हम दिल जीतने तो नहीं गए थे, हम पदक जीतने गए थे। हम लोगों को बताया जाता है कि जितने भी खेल संघ हैं वो खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए हैं, उनके चयन के लिए हैं, प्रशिक्षण के लिए हैं, सुविधाओं के लिए हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वो रिटायर्ड लोगों की आरामगाह हैं। ज्यादातर खेल संघ रिटायर्ड लोगों की आरामगाह हैं। सरकारी आदमी मरता है पद के लिए, उसको पद देने के लिए खेल संघ बनाए गए हैं। किसी खिलाड़ी को ही खेल संघ का अध्यक्ष होना चाहिए, ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? खेल संघों के बायलॉज में क्यों नहीं लिखा जाता? इसके सदस्य खिलाड़ी ही होंगे जिन्होंने कम से कम राज्य स्तरीय खेला हो, राष्ट्रीय स्तरीय खेला हो। रोक क्यों नहीं लगाई जाती कि किसी अन्य फील्ड का आदमी जो खेल संघ है, मान लीजिए बास्केटबॉल का है, मान लीजिए हॉकी का है, मान लीजिए क्रिकेट का है, उसमें रहने वाले सारे पदाधिकारी और सारे सदस्य उसी खेल से संबंधित होना चाहिए, और जिन्होंने ऑफिशियल रूप से कम राज्य स्तरीय खेला होना चाहिए। हमारे रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो खेलों में घुस गए। लगभग हर महीने में कोई ना कोई खबर पढ़ता हूं अखबार में कि कोई भूतपूर्व खिलाड़ी जिसने भारत के लिए ये मेडल जीता था, वो मेडल जीता था, आज मजदूरी कर रहा है, आज रिक्शा चला रहा है, ईंट भट्टे पे काम कर रहा है। जो खिलाड़ी है, जिसके लिए खेल संघ बने हैं, उसकी ये हालत। और जो सरकारी अधिकारी हैं जिनका संबंध राजनीतिक परिवारों से है, वो खेल संघों के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सारे खेल संघों के लिए ये कानून जरूर बनाएगी कि खिलाड़ी ही खेल संघ का
प्रशासक होगा, उसके विभिन्न पदों पे होगा और उसका सदस्य होगा। और कोई भी खिलाड़ी जो राज्य स्तरीय खेला है उसको पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आजीवन पेंशन देगी। वो पेंशन भी कितनी होगी उसका निर्धारण पार्टी अभी से कर देना चाहती है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी उसका 10 टाइम, उसका 10 गुना। मान लीजिए हमारी पर कैपिटा इनकम उस समय की 10,000 रुपए महीना है, तो उसको 1,00,000 रुपए महीना आजीवन पेंशन मिलेगी। चाहे इसको आप लालच समझें, चाहे रोजगार समझें, लेकिन खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये नियम बहुत जरूरी है। ना तो हमारे खिलाड़ी गुमनाम होंगे और ना ही तंगी का जीवन व्यतीत करेंगे। खेल संघों पे, प्रशासनिक अधिकारों पे ज्वाइन करने पे रोक लगाना अनिवार्य है। धन्यवाद।